मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के ग्रेड पे में बदलाव हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। देखें वेतनमान ग्रेड पे में कितने कितने बदलाव हुए हैं। राज्य सरकार ने लिया कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी। तो साथियों आइए समस्त जानकारी आप लोगों को ध्यान से समझाने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राज्य कर्मचारियों की वेतनमान संबंधी मांगों के संबंध में प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रमुख बिंदु। कर्मचारियों की वेतनमानों संबंधी मांगों का समाधान करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतनमान संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए। इन आदेशों से मंत्रालयीन कर्मचारियों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी एवं अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों तथा कई अन्य संवर्ग के वेतनमानों एवं पदोन्नति अवसरों में भी बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सेवाओं में पदोन्नति के अधिक अवसर देने संबंधी बजट में भी की गई घोषणा के अनुसार विभिन्न राज्य सेवाओं में भी वेतनमानों में संशोधन करते हुए अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कर्मचारियों की वेतनमानों से संबंधित मांगों पर विचार कर सिफारिशें करने हेतु प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में वित्त सचिव, बजट नोडल अधिकारी, 14वां वित्त आयोग प्रकोष्ठ एवं कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उप सचिव कार्मिक को सदस्य बनाया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा संबंधित अधिसूचना एवं आदेश जारी कर दिए गए। इस क्रम में पंजीयती राज्य संस्थाओं, शहरी संस्थाओं, निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के समकक्ष संवर्ग के वेतनमानों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिसके शीघ्र आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी सभी आदेश दिनांक 1 जुलाई 2013 से प्रभावी किए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश एवं अधिसूचनाओं के अनुसार कर्मचारियों के वेतनमानों में किए गए संशोधन से विभिन्न संवर्गों को निम्नानुसार लाभ प्राप्त होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर 1S पे ग्रेड पेंडवे को सरकार कर पेंडवे 1 स्वीकृत कर दिया गया है। इसका प्रमुख लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों संवर्ग को प्राप्त होगा, जिसके मूल वेतन में 850 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। पूर्व में 1S पे बैंड 4750 से 7440 था, जिसके स्थान पर अब PV 1 5200 से 20,200 स्वीकृत किया गया। ग्रेड पे भी 1300 रुपये के स्थान पर 1700 रुपये स्वीकृत कर दिया गया है। इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ साथ 1S पे बैंड में वेतन प्राप्त कर रहे अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। कनिष्ठ लिपिकों की ग्रेड पे 1900 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये, वरिष्ठ लिपिकों की ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 2800 रुपये एवं प्रत्येक विभाग में मंत्रालयीन संवर्ग के 1200% पद प्रशासनिक अधिकारियों के तथा 6% पद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के रखना निर्धारित किया गया है। 1900 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 2400 ग्रेड पे स्वीकृत करने के फलस्वरूप कनिष्ठ लिपिकों के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल, पटवारी तथा समकक्ष पदों में कर्मचारियों के मूल वेतन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी एवं पदोन्नति ACP मिलने के परिणाम स्वरूप उच्च ग्रेड पे प्राप्त होगी। यहाँ पर ग्राम सेवकों को पटवारी के समान विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक आदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी कर दिए गए। पूर्व में भटनागर समिति की सिफारिशों के अनुसार यहाँ पर 4200 रुपये की ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 4600 रुपये की ग्रेड पे स्वीकृत की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब इन सभी कर्मचारियों को 4600 रुपये की ग्रेड पे के स्थान पर 4800 रुपये की ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 4800 रुपये की ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 5400 रुपये की ग्रेड पे स्वीकृत कर दी गई है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप अनेक संवर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ACP के रूप में 5400 रुपये की ग्रेड पे प्राप्त हो सकेगी। साथियों इसके साथ ही लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 2 एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 1 निर्धारित कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कनिष्ठ लेखाधिकारियों ने 1988 या इससे पूर्व कार्य ग्रहण किया था
तथा जो लेखाकार के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं उन्हें सहायक लेखाधिकार के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु आवश्यक पद सृजन किए जाएंगे एवं अनुभव में शिथिलता भी प्रदान की जाएगी। साथियों, इसके साथ ही यहाँ पर जो कार्यभारित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के परिणाम स्वरूप 17/2/1995 से अब तक यहाँ पर जो समाप्त किए गए उच्च पदों को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार उच्च पद सृजित करने के निर्णय भी लिए गए हैं एवं कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, इसके साथ ही जो चिकित्सा अधिकारियों एवं सीनियर डिमांडेंट ट्रेडर्स एमडी तथा एमएस की योग्यता के आधार पर 3 अतिरिक्त वेतन वृत्तियां स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए गए। सहायक रेडियोग्राफर्स की रेट पे 2400 रुपये के स्थान पर 2800 रुपये निर्धारित कर दी गई। सहायक रेडियोग्राफर, वरिष्ठ रेडियोग्राफर एवं सुपरिटेंडेंट रेडियोग्राफर का विशेष वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। सहायक रेडियोग्राफर से रेडियोग्राफर के पद पर एवं रेडियोग्राफर से वरिष्ठ रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित कर दिया जाएगा। रेडियोग्राफर्स तथा वरिष्ठ रेडियोग्राफर्स को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जिला चिकित्सालयों एवं एक चिकित्सा महाविद्यालयों में 3-3 पद अधीक्षक रेडियोग्राफर्स के पद पर सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन संवर्ग को विशेष वेतन की दरों में 300 एवं 150 रुपये के स्थान पर 500 और 250 रुपये संशोधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेडियोग्राफर्स एवं डार्क रूम्स सहायकों को नर्सिंग कर्मचारियों के समान वर्दी देने का भी निर्णय लिया गया है। साथियों, यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर संवर्गों को 250 रुपये प्रति माह मेस अलाउंस स्वीकृत भी किया जाएगा। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक विभाग के नर्सिंग स्टाफ तथा एएनएम को क्रमशः 300 रुपये के स्थान पर 150 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हेल्थ वर्कर से फीमेल एएनएम की ग्रेड पे 2400 के स्थान पर बढ़ाकर 2800 रुपये कर दी गई। इसका एवं लेडी हेल्थ विजिटर का मेस अलाउंस 600 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया। चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ट्यूटर, नर्स ग्रेड 1, नर्स ग्रेड 2, पब्लिक हेल्थ नर्स एवं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स को दे मेस अलाउंस इंक्लूडिंग नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह की दर को संशोधित कर 1200 रुपये प्रति माह की निर्धारित कर दिया गया। साथियों, नर्सिंग स्टाफ को समुचित पदोन्नति अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कैडर रिव्यू किया जाएगा। विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों के अधीनस्थ एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति में स्टैग्नेशन की समस्या दूर करने की दृष्टि से कैडर रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। 1S पे बैंड समाप्त करने एवं न्यूनतम वेतनमान PP1 तथा ग्रेड पे 1700 रुपये निर्धारित करने के परिणाम स्वरूप पेंशन, परिवार पेंशन की न्यूनतम दर 3025 रुपये से बढ़ाकर 3450 रुपये संशोधित कर दी गई। परिणाम स्वरूप न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स की मूल पेंशन में 425 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। बजट घोषणा संख्या 275 के अनुसार में राज्य सेवाओं के वेतनमानों की समीक्षा करते हुए अनेकों संवर्ग के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ साथ उच्च पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए संशोधित वेतनमान के आदेश जारी किए गए। राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती से पे बैंड 2 में 4200 रुपये की ग्रेड पे वेतनमान में नियुक्ति होने वाले अधिकारियों को इन संशोधन के परिणाम स्वरूप 4800 रुपये की ग्रेड पे प्राप्त होगी तथा प्रथम ACP के द्वारा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। प्रबोधक की ग्रेड पे 2800 रुपये के स्थान पर 3600 रुपये, वरिष्ठ प्रबोधक की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 रुपये संशोधित करने का निर्णय लिया गया। अध्यापक के पद पर ग्रेड पे दिनांक 1/7/2013 से 3600 रुपये निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप ACP के रूप में अध्यापकों को 4200 रुपये ग्रेड पे देय होगी। चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत DACP में रही तथा कथित विसंगतियों के निराकरण हेतु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं मध्यम चिकित्सा एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, समीकक्ष
पदों के लिए कर्मचारियों को यहां पर अपवाद अनुमत करने का निर्णय लिया गया, जिसके संबंध में शीघ्र आदेश जारी कर दिए जाएंगे। साथियों, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।